बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। भावनाएं भर भर के नेचुरली उन सेंटेंसेस को कैसे बोला जाएगा कि फीलिंग ना बदले, उन स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। और ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, इन बातों को कहने का कोई तरीका अगर आपके माइंड में आता है, आपको कोई स्ट्रक्चर लगता है कि इस बात को इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, सो प्लीज डू राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पर हुई है। ऑलराइट, तो पार्टिसिपेट करिएगा। जैसे कि दिस कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच में ये बातचीत चल रही थी। ये तुमने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, ये तुमने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है। तो नॉर्मल तरीके से व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग। एक्चुअली में परफ्यूम को हम वेयर करते हैं, पहनना वो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। परफ्यूम के लिए वेयर वर्ड का इस्तेमाल होता है। व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग, या फिर व्हाट परफ्यूम इज इट दैट यू वेयरिंग, व्हाट परफ्यूम इज इट दैट यू आर वेयरिंग। इस तरीके से घुमा के कह दीजिए, या फिर नॉर्मल कह दीजिए व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग। राइट, अब देखिए यहाँ पर हम विच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विच और वर्ड इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकते हैं। विच का मतलब है कौन सा, और व्हाट जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो ओपन एंडेड होता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मान के चलिए कि आप किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, विच सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, यानी आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया है, लेकिन व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग यानी मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ओपन एंडेड है बिल्कुल। जैसे एक दूसरा सेंटेंस बोल करके देखिए, आप कौन सी कंट्री में जाना चाहोगे पढ़ाई के लिए। सो व्हाट कंट्री वुड यू लाइक टू मूव टू फॉर योर फर्दर स्टडीज, व्हाट कंट्री वुड यू लाइक टू मूव टू फॉर योर फर्दर स्टडीज। व्हाट द पॉइंट। तो व्हाट का हम इस्तेमाल इंटरचेंजेबली विच के साथ कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। व्हाट जब कह रहे हैं तो ओपन एंडेड है बिल्कुल कि आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। व्हाट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो किसी दोस्त ने पूछा व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग, कौन सा परफ्यूम पहना हुआ है आपने, लगा रखा है सॉरी। तो गेस करके देखो। अब दूसरा दोस्त कह रहा है गेस करके देखो। लिटरल ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब है कि सारे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको मैसेज समझ में आया कि मैं कहना क्या चाहता हूं, अब उस बात को अपने शब्दों में इंग्लिश में बोलिए। जो भी उससे रिलेटेड वर्ड्स याद आ रहे हैं उनको इस्तेमाल करके बस सेंटेंस बनाइए आप। जैसे कि गेस करके देखो, नॉर्मल तरीका है ट्राई टू मेक ए गेस, ट्राई टू मेक ए गेस। ट्राई टू गेस अगर आप कह देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन एक अच्छा तरीका हो गया बिल्कुल क्लियर। ट्राई टू मेक ए गेस, राइट, गेस करने की कोशिश करो। या फिर आप इतना भी कह के छोड़ सकते हैं, मेक ए गेस यानी गेस करो। आप इतना सा नहीं कह सकते गेस, तो अजीब सा लगेगा, एक शब्द बोल दिया आपने, मेक ए गेस। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे परफ्यूम के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अब दूसरा दोस्त कह रहा है कि मुझे परफ्यूम के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया अबाउट फ्रेग्रेंसेस, आई हैव नो आइडिया अबाउट परफ्यूम्स। आई हैव नो आइडिया यानी कि कोई भी अंदाजा नहीं है, नॉर्मल आइडिया है। आई हैव नो आइडिया अबाउट फ्रेग्रेंसेस, आई हैव नो आइडिया अबाउट परफ्यूम्स, कुछ भी कह सकते हैं। या फिर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट परफ्यूम्स। व्हाट द पॉइंट। दूसरा दोस्त कह रहा है क्यों, क्या तुम परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पर इस्तेमाल आ गया। अब देखिए, जरूरी थोड़ी है कि अभी हमें पता चला जैसे कि परफ्यूम को वेयर करते हैं तो बार बार वेयर लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरचेंजेबली बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वर्ड इस्तेमाल होता है। वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। हिंदी मीनिंग कभी भी नहीं निकालना है किसी शब्द का, किसी ग्रामर का, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने लगेंगे। क्यों, क्या तुम कभी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते। सो व्हाई डोंट यू यूज परफ्यूम्स, डोंट यू यूज एनी परफ्यूम। डोंट यू यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ सिचुएशन में यूज कहा जाएगा, कुछ सिचुएशन में वेयर कहा जाएगा। दोनों का सिचुएशन का सारा खेल है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड सूट कर रहा है। अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड्स हमको पता होना चाहिए ना। दूसरे दोस्त ने कह दिया कभी नहीं। अब कभी नहीं के लिए बिल्कुल सिंपल सा एक शब्द आप कह सकते हैं, नेवर। जैसे एक दोस्त ने पूछा डोंट यू वेयर एनी परफ्यूम, डोंट यू यूज एनी परफ्यूम। दूसरे दोस्त ने कह दिया नेवर, कभी भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। अब वो क्यों इस्तेमाल नहीं करता है। अब दूसरा दोस्त कह रहा है किसी खास मौके पर भी नहीं। अब वो एम्फेसाइज करके पूछ रहा है कि किसी खास मौके पे भी नहीं लगाते परफ्यूम। अब हिंदी में हम ये चीजें कहते हैं, नॉर्मल है, किसी खास मौके पर भी नहीं, तो इवन लगा के एम्फेसाइज कर देंगे, नॉट इवन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। नॉट इवन ऑन स्पेशल ओकेजन्स, किसी खास मौके पे भी नहीं लगाते, नॉट इवन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। या फिर ऑन की जगह फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अदल बदल के बदले में यूज हो जाती है। नॉट इवन फॉर स्पेशल ओकेजन्स, नॉट इवन ऑन स्पेशल ओकेजन्स आप कह सकते हैं। राइट नाउ, मैं चाहता तो हूं लेकिन नहीं कर सकता, नहीं लगा सकता। राइट, नहीं लगा सकता इस सेंटेंस में हिंदी में हम ऐसे कहते हैं इस बात को कि मैं चाहता तो हूं लेकिन नहीं लगा सकता। नॉर्मल इंग्लिश में आप इसको ऐसे कह सकते हैं आई वुड लाइक टू बट आई कांट। देखिए, आई वुड लाइक टू ये एक कहने का लहजा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई लाइक टू बट आई कांट।
अब ट्रांसलेशन ग्रामर के हिसाब से चलें तो बात तो यही बननी चाहिए, आई लाइक टू, मैं चाहता तो हूँ, मैं चाहता हूँ तो आई लाइक टू बट आई कांट। लेकिन ये कहने का अलग तरीका है, आप आई लाइक टू भी कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू बट आई कांट, ये अपने आप में एक फ्रेज समझ लीजिए, रेडीमेड सेंटेंस है। जब भी कोई काम आप करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, आई वुड लाइक टू बट आई कांट। ना, ऐसा क्यों, वाई सो, वाई सो यानी कि ऐसा क्यों। अब नॉर्मल हम हिंदी में करते क्या है, बातचीत करते समय इतना कह के छोड़ देते हैं वाई, तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रूट जैसा साउंड करता है वाई। वाई सो यानी जो आपने कहा ऐसा क्यों, तो सो हम लगा देते हैं, हाउ सो, वाई सो। आप पूरा सेशन देखिए, लॉजिक आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा फील पोलाइटनेस आएगी और नेचुरल साउंड करेंगे सेंटेंसेस, तो सो लगा देते हैं। तो हम उस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं जो आपने बताया ऐसा क्यों, वाई सो। यूजुअली इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन अक्सर लोग वाई हाउ इतना कह के छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा सा आदत में डालना है। नाउ, मेरी वाइफ मुझे परफ्यूम लगाने ही नहीं देती, मेरी वाइफ मुझको परफ्यूम लगाने नहीं देती है, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल तरीके से, माई वाइफ डजंट अलाउ मी टू वेयर परफ्यूम, माई वाइफ डजंट अलाउ मी टू वेयर परफ्यूम, एक तरीका ये हो गया। या दूसरे तरीके से आप क्या के देख लीजिए, माई वाइफ डजंट लेट मी वेयर परफ्यूम। माई वाइफ डजंट लेट का इस्तेमाल करेंगे तो टू का इस्तेमाल नहीं करते, राइट। माई वाइफ डजंट लेट मी वेयर परफ्यूम या फिर माई वाइफ डजंट अलाउ मी टू वेयर परफ्यूम, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो कहती है कि परफ्यूम लगाने से भूत पकड़ लेगा, वो कहती है परफ्यूम लगाने से भूत पकड़ लेगा। एक्चुअल में एक मिथ है कि हम परफ्यूम लगाते हैं खुशबुओं की तरफ भूत आकर्षित होते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक छोटा सा रेड बटन है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। 200 से ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। ग्रामर को अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10-12 सेशन देखेंगे तो सारी की सारी ग्रामर अपने आप समझ में आ जाएगी। ये एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश में फ्लुएंसी अचीव करने का, क्योंकि इसमें आप सेंटेंसेस लाइफ से रिलेटेड जो कॉन्वर्सेशन है वो उन सेंटेंसेस की आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और कई सारे सेशंस अपलोडेड हैं, आप देखिएगा, यू विल एंजॉय इट, राइट। और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल सिचुएशन में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट, इफ यू वांट टू अचीव फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए आपको रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकेले प्रैक्टिस करते रहेंगे, मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन वो रियल सिचुएशन में यूज नहीं कर पाएंगे, याद नहीं आएगा, भूल जाएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं होते हैं सेंटेंसेस। लेकिन जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो 200-250 लोग होते हैं वहां पर, तो जो भी सेंटेंसेस हम वहाँ पढ़ते हैं, बेसिक भी लिखता है कोई, एडवांस लिखता है कोई, फ्रेसेस लिखता है कोई, कुछ लिख देता है, तो वो सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं कि भाई ये बात चल रही थी, उस बंदे ने ये सेंटेंस कहा था, गेटिंग माई पॉइंट। तो वो कॉन्वर्सेशन में हमको यूज करने में ईजी पड़ता है, याद रहता है। तो वहां पर आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, जूम, गूगल मीट सबके पास फ्री में है। तो लोगों ने, जब आप ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो लोग दिन में कभी भी टाइम निकाल करके अपनी अपनी मीटिंगें करते हैं, 3-4-5 लोग इकट्ठे होकर प्रैक्टिस करते हैं। जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, रियल सिचुएशन में एक बात को कहने के अलग अलग तरीके पता चलेंगे। ये एक अच्छा तरीका है फ्लुएंसी अचीव करने का, ब्रॉड इंग्लिश सीखने का। लर्निंग ग्रुप है तो इसमें फायदा क्या होता है कि मान के चलिए किसी ने कोई एक लिटरल सेंटेंस लिख दिया, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, भैया ये मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को इसका मीनिंग बता दो। तो हम इंडियन है, हर बंदा हेल्प करने के लिए तैयार बैठा रहता है, तो फुल टाइम टीचर्स आपको मिल जाते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं सीखने में। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक इंग्लिश में बातें करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे क्या ग्रामर है, क्या स्ट्रक्चर है, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये सारी 50-60 रूल्स हैं। अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, लाइव सेशन में आएंगे, 10-15 दिन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, और लाइव क्लासेस में आइए, जहाँ पे सालों साल हो गए हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, 10-15 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, माहौल मिल जाएगा। माहौल जहां मिल जाएगा तो समझ लीजिए फ्लुएंसी आ जाएगी, राइट। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। वो कहती है कि परफ्यूम लगाने से भूत पकड़ लेगा, माई वाइफ डजंट अलाउ मी टू वेयर परफ्यूम। शी सेज कि परफ्यूम लगाने से भूत पकड़ लेगा। शी सेज आई माइट गेट कॉट बाय द घोस्ट, आई माइट गेट कॉट बाय द घोस्ट, यानी कि मुझे भूत पकड़ सकता है। अब देखिए, इसका लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो हिंदी बड़ी अजीब निकल के आएगी, मैं पकड़ा जा सकता हूं भूत द्वारा।
तो होता क्या है, जब हम ट्रांसलेशन करके सीखते हैं ना, तो हमें हिंदी और इंग्लिश मैच करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। तो हिंदी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाना है, और अगर इसको अंग्रेज बिल्कुल और नेचुरली कहें तो माई वाइफ सेज the perfume can attract ghosts. She says the perfume might attract ghosts. बस अट्रैक्ट कर सकता है, तो कुल मिला के हिंदी के सारे शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और ना ही वो मुझे काले कपड़े पहनने देती है। अब देखिए यहाँ और ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे इस स्ट्रक्चर को, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। शी डजंट अलाउ मी टू वेयर परफ्यूम, और ना ही वो मुझे काले कपड़े पहनने देती है। तो देखिए दो तरीके से बोलेंगे इसको। एक तरीका पहले ये वाला देखिए, एंड नीदर डज शी लेट मी वेयर ब्लैक क्लॉथ्स। नीदर डज शी लेट मी वेयर ब्लैक क्लोथ्स। डज शी देखिए क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है, ये एक एम्फेसाइज करने का तरीका है, राइट। इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार आप साथ में बोल के देखिए। इस तरीके से कह सकता हूं, माई वाइफ नीदर लेट मी वेयर परफ्यूम नॉर ब्लैक क्लोथ्स। एक तरीका ये हुआ, नीदर नॉर लगा दिया, ना ऐसा ना वैसा, लेकिन मैंने एक सेंटेंस को अलग बोल दिया है नेगेटिव, और दूसरे पे और एम्फेसाइज करना है। तो माई वाइफ डजंट अलाउ मी टू वेयर परफ्यूम एंड नीदर डज शी लेट मी वेयर ब्लैक क्लोथ्स, राइट। तो नीदर डज शी, ये इसको एक दूसरे एक सेंटेंस को बोल के देखिए आप इसी के आधार पर। जैसे कि तुम क्लास में कुछ नहीं बोलते हो, हाँ, यू डोंट स्पीक एनीथिंग इन द क्लास, यू डोंट स्पीक एनीथिंग इन द क्लास, और तुम मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देते हो। एंड नीदर डू यू रिप्लाई टू माई क्वेश्चंस। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनको क्वेश्चन के तरीके से एम्फेसाइज करने के लिए स्ट्रक्चर किया जाता है, जबकि वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आंसर्स होते हैं, एम्फेसाइज्ड वर्जन होता है, राइट। सो माय वाइफ डजंट अलाउ मी टू वेयर परफ्यूम्स, नीदर डज शी लेट मी वेयर एनी ब्लैक क्लॉथ्स, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। नाउ माय फ्रेंड इज सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, नो वे, इसका मतलब भी सिंपल यही है कि आप डिस्कनेक्शन जता रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट अग्री विथ यू, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट, राइट, इट्स नथिंग लाइक दैट, वो एक ट्रांसलेशन भी हो गया, वो भी नेचुरल है, कहा जा सकता है। नो वे यानी जो तुम कह रहे हो, आई डोंट बाय इट, आई डोंट अग्री विद दिस। कुल मिलाकर के नो वे का मतलब है डिस्कनेक्शन, राइट। इट इज जस्ट अ मिथ, ये केवल एक अफवाह है, मिथ है, यानी कि खामखा की धारणा है। इट इज जस्ट अ मिथ। नाउ लेकिन मुझे लगता है मेरी वाइफ कुछ हद तक सही कहती है। नाउ जिसको ब्लैक कपड़े पहनना अलाउ नहीं है, परफ्यूम पहनना अलाउ नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे लगता है मेरी वाइफ कुछ हद तक सही कहती है। अब देखिए कुछ हद तक के लिए सम वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बट आई थिंक माई वाइफ इज समवट राइट, माई वाइफ इज समवट राइट, यानी कुछ हद तक। इसी चीज को आप घुमा के भी कह सकते हैं, बट आई थिंक समवेयर माई वाइफ इज राइट, राइट। तो होता क्या है, लिटरल ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना है। जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बात को कहने के 10-10 तरीके, 20-20 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन करेंगे तो हम एक इसी का ट्रांसलेशन ढूंढते रह जाएंगे, और इसका ट्रांसलेशन अगर बन भी जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। 10% सेंटेंसेज हैं जिनका ट्रांसलेशन हो जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि यार ट्रांसलेशन बन रहा है, लेकिन 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे which has no connection with हिंदी, इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। सो बट आई थिंक माई वाइफ इज समवट राइट। अब इसके बेसिस पे आप एक सेंटेंस बना के देखिए, जैसे कि फिल्म कुछ हद तक तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, राइट। फिल्म कुछ हद तक तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। द फिल्म वॉज समवट इंटरेस्टिंग, द फिल्म वॉज समवट इंटरेस्टिंग बट आई डिडंट एंजॉय माई सेल्फ। बैक टू द स्टोरी, बट आई थिंक माई वाइफ इज समवट राइट। अब दूसरा दोस्त कह रहा है कैसे, अब यहां पर भी कैसे, अब नॉर्मल हाउ कह देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हाउ सो, ऐसा क्यों लगता है तुमको, आपकी वाइफ, उसने कहा माय वाइफ इज समवट राइट, हाउ सो, ऐसा कैसे, वो कैसे सही है, क्योंकि एक बार मैंने काले कपड़े पहने थे और परफ्यूम भी लगाया था। नाउ ही इज टेलिंग एन इंसिडेंट कि एक बार मैंने काले कपड़े पहने थे और परफ्यूम भी लगाया था। सो वंस, वंस मतलब एक बार, आई वोर ब्लैक क्लोथ्स, आई वोर ब्लैक क्लोथ्स एंड यूज परफ्यूम टू, राइट। एक बार मैंने काले कपड़े पहने थे एंड यूज परफ्यूम टू, और उस तब से क्या हुआ है, तब से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, तब से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। अब देखिए इसमें लॉजिक समझना पड़ेगा आपको, ग्रामर समझिएगा सेंटेंस को देखने के बाद। एवर सिंस माई लाइफ हैज बीन अ नाइटमेयर, एवर सिंस है जब हम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि जब से ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस भी कह सकते हैं, एवर हटा सकते हैं, सिंस भी कह सकते हैं, एवर सिंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। वंस आई वोर ब्लैक क्लोथ्स एंड यूज परफ्यूम टू, उस समय से यानी एवर सिंस, उसी समय से माई लाइफ हैज बीन अ नाइटमेयर, माई लाइफ हैज बीन यानी कि पहले से है, अभी तक है, राइट। हैज बीन, हैव बीन कहीं भी सुनेंगे तो पहले से है और अभी तक है। माई लाइफ हैज बीन अ नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना जैसा। सो एवर सिंस माई लाइफ हैज बीन अ नाइटमेयर, एवर सिंस माई लाइफ हैज बीन अ हेल,
राइट तो पहले से है और अब तक है, बीन के साथ में जो भी हो गया है वो लगा देंगे। एवर सिंस माई लाइफ हैज बीन अ नाइटमेयर, यानी मेरी लाइफ एक बुरे सपने जैसी हो गई है। तुमने कब पहना था? अब देखिए इसमें क्या हुआ, हिंदी में हम इन शब्दों से पहुंचा रहे हैं जबकि ये पूरा है ही नहीं सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं तो हम अटक जाते हैं क्योंकि हिंदी निकल इंग्लिश बन के ही नहीं आती। तुमने कब पहना था, अब हम समझ गए वो परफ्यूम और कोट की बात कर रहा है, तुमने कब पहना था, राइट। लेकिन उन्हीं शब्दों को, इन्हीं को शब्दों को ट्रांसलेट कर देंगे तो इंग्लिश नहीं बनेगी। तो फीलिंग समझिए, कहना क्या चाह रहा है बच्चा, ये पूछना चाह रहा है व्हेन वाज दैट, यानी कि व्हेन वाज दैट, ये कब हुआ था, जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं ये हुआ कब था। सो व्हेन वाज दैट, दोस्त कह रहा है अपनी शादी पर, अपनी शादी पर। तो बिल्कुल सिंपल है, शादी के लिए हम वेडिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मैरिज का नहीं इस्तेमाल करते हैं। ऑन माई वेडिंग डे, तो आई वॉर ब्लैक क्लोथ्स एंड यूज परफ्यूम टू ऑन माई वेडिंग डे एवर सिंस माई लाइफ हैज बीन अ नाइटमेयर, राइट। तो उसने एक मजाकिया तौर पे इस चीज को कहा है। तो इस सेशन को आप प्लीज 2 बार देखिए और सारे सेंटेंसेस को रिपीट करिए बोल बोल के, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। अगली बार जब देखेंगे तो इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई तरीका आपके माइंड में आएगा, तो सेंटेंसेस को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि इससे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको समझ में आए, थोड़ी हेल्प मिली या नहीं मिली। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।